कुछ ऐसी कंट्रीज जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री आपके लिए बहुत लाज़िम मलजूम है। आप लोग इजीली वहाँ पे जा भी सकते हैं। वो वीज़ा फ्री है, वीज़ा ऑन अराइवल है और वहाँ जाकर आप पैसे कैसे कमा सकते हैं खास तौर पे इन कंट्रीज़ की ट्रैवल हिस्ट्री के बाद आप लोग किसी भी यूरोप या किसी भी ऐसी कंट्री जिसकी आप लोग ख्वाहिश करते हैं, वो ख्वाहिश आप लोगों की पूरी हो सकती है। कुछ ऐसी कंट्रीज जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री आपके लिए बहुत लाज़िम मलजूम है और आप लोग इजीली वहाँ पे जा भी सकते हैं। वो वीज़ा फ्री है, वीज़ा ऑन अराइवल है और वहाँ जाकर आप पैसे कैसे कमा सकते हैं, वहाँ जाकर आप सेटलमेंट कैसे कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में ख़ास तौर पे पाकिस्तानियों के लिए जो लोग ख्वाहिशमंद होते हैं मुल्क से बाहर जाकर अपना रोज़गार कमाने के लिए, और मुल्क से बाहर जाकर उनके ख्वाब होते हैं कि जी हम यूरोप जा रहे हैं, हम कनाडा जाना चाहते हैं, हम यूएस जाना चाहते हैं या हम कोरिया जाना चाहते हैं, जापान जाना चाहते हैं, मगर उनका वीज़ा नहीं लग रहा और वीज़ा ना लगने की वजह से वो बड़े परेशान हैं और डिप्रेशन के शिकार होते हैं। और वो कुछ ऐसी कंट्रीज़ ढूंढ रहे होते हैं जिनके अंदर आपको रोज़गार भी मिलता है और उसके साथ साथ आप लोगों की एक ट्रैवल हिस्ट्री भी मेंटेन होती है। और ख़ास तौर पे इन कंट्रीज़ की ट्रैवल हिस्ट्री के बाद आप लोग किसी भी यूरोप या किसी भी ऐसी कंट्री जिसकी आप लोग ख्वाहिश करते हैं, वो ख्वाहिश आप लोगों की पूरी हो सकती है। वीडियो शुरू होने से कबल मेरी आप तमाम अहबाब से दरख्वास्त है कि जिन लोगों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो कर ले, ताकि आने वाली वीडियो से आप लोग बाखबर रह सकें। हमेशा की तरह आपका मेज़बान मलिक दानिश अली आपकी खिदमत में हाजिर है। आज 4 से 5 ऐसी कंट्रीज़ का मैं जिक्र करने जा रहा हूँ जो कि पाकिस्तानी लोग जो हैं या पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर वीज़ा ऑन अराइवल है या वीज़ा फ्री है। आप लोग इन कंट्रीज़ के अंदर जाके अपनी एक ट्रैवल हिस्ट्री भी बना सकते हैं और बेहतर ये है कि आप लोग ट्रैवल हिस्ट्री बनाएं। आप जब इन कंट्रीज़ में जाते हैं, इन कंट्रीज़ को टाइमली वापस आप यहाँ से आ जाते हैं, तो एक अच्छा इमेज पोर्ट्रे होता है एक नेक्स्ट एम्बेसी के आगे के, यार ये एक ऐसी कंट्रीज से वापस आए हैं जहाँ जाके लोग वापस नहीं आते। कंट्रीज थोड़ी दूर हैं, कंट्रीज की सारी डिटेल्स आपको लोगों को मैं प्रोवाइड करता हूँ। मेन इसमें आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या है? रिक्वायरमेंट्स आपकी है पासपोर्ट, आपका आईडी कार्ड, उसके बाद आपकी होटल बुकिंग और फ्लाइट टिकट। ये होटल बुकिंग और फ्लाइट टिकट आपके पास होगी, आप यहाँ से लेंगे जी। और आप जिस भी कंट्री में जाना चाह रहे हैं, जिसका मैं अभी जिक्र करने जा रहा हूँ, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर जिक्र करता हूँ कुक आइलैंड का। तो आप कुक आइलैंड की आपने टिकट लेनी है, यहाँ से आपने होटल बुकिंग करवानी है। आप इस्लामाबाद एयरपोर्ट से या लाहौर एयरपोर्ट से आप फ्लाई करेंगे, फ्लाई करने के बाद वहाँ जाएंगे, वीज़ा ऑन अराइवल, आपको एयरपोर्ट के ऊपर वीज़ा दे दिया जाएगा। तो ये तमाम की तमाम डिटेल्स हैं। बाकी अब कंट्रीज़ के ऊपर बात करूँगा कि कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं, कौन कौन सी कंट्रीज़ के नज़दीक हैं। क्या ये कंट्रीज पाकिस्तान से नज़दीक हैं या पाकिस्तान से दूर हैं? जी कंट्रीज तो पाकिस्तान से दूर हैं। मैं सबसे पहले जिक्र करने जा रहा हूँ बारबाडोस। बारबाडोस एक आइलैंड है, बेसिकली ये अमेरिका के बिल्कुल करीब है। बहुत कम पॉपुलेशन है, बहुत कम लोग जहाँ के मुकामी हैं। और यहाँ पे ये है कि आप अगर यहाँ की ट्रैवल हिस्ट्री मेंटेन करते हैं तो आप इसके बाद आप किसी भी अच्छी कंट्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आपकी वीज़ा रेशो या सक्सेस रेशो जो है वो बेहतर हो सकती है। हाँ, कुछ लोग सेटलमेंट के अगर ख्वाहिशमंद हैं तो यहाँ पे चूंकि टूरिस्ट बहुत आता है, तो होटल इंडस्ट्री है यहाँ पर या आपकी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है, आप उसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। ये गूगल पर जाएँ, जाके सर्च करें, लिंक्डइन पे देखें, इंडीड पे देखें। मैं मुख्तलिफ वीडियोज़ के अंदर आप लोगों को गाइड करता रहता हूँ कि आप लोगों ने जॉब कैसे फाइंड आउट करनी है। तो आप मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जाएँ, यूट्यूब आपके सामने, फेसबुक आपके सामने है, गूगल आपके सामने है, वहाँ पे जाके सर्च करें और किस तरह यहाँ पर आप जॉब हासिल कर सकते हैं। वो सारे का सारा तरीकाकार मैं यूट्यूब पे पहले ही बताता रहता हूँ, आप मजीद भी वीडियोस के अंदर देख सकते हैं। अमेरिका के करीब ये कंट्री वीज़ा ऑन अराइवल है। आप होटल बुकिंग लेंगे, टिकट लेंगे, वीज़ा ऑन अराइवल आपको एयरपोर्ट के ऊपर वीज़ा दे दिया जाएगा। अगली कंट्री के ऊपर मैं जिक्र कर रहा हूँ जी न्यू NIUE। ये न्यू एक ऐसी कंट्री है जो कि न्यूजीलैंड के बिल्कुल करीब है। इसकी भी आबादी जो है वो हज़ारों में है, 5 से 10 हज़ार के करीब इसकी आबादी है, जो इसकी एक्चुअल आबादी है। इसकी भी ये एक बहुत अच्छी टूरिस्ट अट्रैक्शन है। बहुत से लोग यहाँ पे एज अ टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं। ख़ास तौर पे चूँकि ये न्यूजीलैंड के करीब है, तो यहाँ पे लोग जितने भी हैं वो शिप्स और फेरीज़ के थ्रू जो है वो इस एरिया में आते हैं और एरिया में आने के बाद अपना जो ट्रैवल के दिन होते हैं वो गुजारते हैं। आप इस कंट्री की भी ट्रैवल हिस्ट्री कर सकते हैं और सेटलमेंट के लिए, रोज़गार के लिए भी, जिस तरह मैंने बारबाडोस का आपको जिक्र किया उस तरह इसके लिए भी है। अगली कंट्री जी मैं जिक्र करने जा रहा हूँ जी कुक आइलैंड। कुक आइलैंड भी जी बेसिकली न्यूजीलैंड के बिल्कुल करीब है। ये वो कंट्री है जिसके अंदर छोटी छोटी जॉब्स हैं, लाइक
ख़ास तौर पे चूंकि ये टूरिस्ट कंट्रीज़ हैं, यहाँ पर आपको वेटर्स की जॉब मिल सकती है, रिसेप्शन की जॉब मिल सकती है, होटल इंडस्ट्री से रिलेटेड आपको जॉब्स मिल सकती हैं। तो आप लोग जॉब्स कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं वो आपने देखना है। और लास्ट में हम बात करेंगे गल्फ़ कंट्री। गल्फ़ में वाहिद कंट्री कतर है जो कतर आपको वीज़ा ऑन अराइवल दे रहा है। आपका तरीक़ाकार क्या है, आप मिसाल के तौर पे आपने कतर के लिए होटल बुकिंग करानी है, मगर होटल बुकिंग इनकी एक ऑफिशियल वेबसाइट होती है discoverqatar.com। आपने वहाँ से होटल बुकिंग करवाई, यहाँ से आपने टिकट ली, आप कतर फ्लाई किए, आपको 15 दिन से 30 दिन का वीज़ा स्टैम्प कर दिया जाता है आपके पासपोर्ट के ऊपर। आपसे एयरपोर्ट के ऊपर ही आपको वीज़ा शेयर किया जाता है। आपके पास 30 दिन हो जिसके अंदर आप ट्रैवल भी कर सकते हैं, आप किसी कंपनी से बात भी कर सकते हैं, आप अपनी सीवीज़ जो हैं वो भी ड्रॉप कर सकते हैं। वहाँ पे ड्रॉप करने के बाद आप वापस आके अपना जो वीज़ा है वो कंपनी का वीज़ा लेने के बाद आप दोबारा भी फ्लाई कर सकते हैं। ये आपको मैंने 4 कंट्री, जिसमें बारबाडोस, न्यू कंट्री है, कुक आइलैंड है, कतर है, इस तरह की 4 कंट्रीज। इसके अलावा भी बहुत सी कंट्रीज हैं। अगर आप लोग मिसाल के तौर पे, हमारे जो लोग जितने भी हैं वो इन कंट्रीज़ की तरफ बहुत जाते हैं, वो कहते हैं सऊदीया भेज दो हमें, हमें दुबई भेज दो जी, हमें कतर भेज दो, हमें बहरीन भेज दो। ठीक है, ये कंट्रीज़ भी रोज़गार के लिए अच्छी हैं, मगर आप लोग मुख्तलिफ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़, यूनिक अपॉर्चुनिटीज़ देखें जिन अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर आप लोगों को फ़ायदा हो। जिस तरह मैंने आपको बारबाडोस, न्यू, कुक आइलैंड, कतर, आप मलेशिया देखें, आप इंडोनेशिया देखें, आप इस तरह की कंट्रीज़ देखें जिन कंट्रीज़ के ऊपर हम लोगों का रुझान कम है। हमारे पाकिस्तानी मेंटालिटी ये है कि अगर जीटी रोड के ऊपर एक बंदे ने सीएनजी पंप स्टेशन खोल दिया है तो उस लाइन में अगले 15 पंप स्टेशन खुल गए हैं। अगर एक बंदे ने पेट्रोल पंप खोल दिया, उस लाइन में 15 लोग लग चुके हैं। अगर एक बंदे ने मार्की खोल दिया तो उसी लाइन में 15 लोग। अब कनाडा के अगर किसी एक बंदे का वीज़ा लग गया तो सारी अवाम कनाडा के पीछे लग जाएगी। आप लोगों की देखा देखी मत जाएं। आप लोग वो चीज़ देखें जो आपकी डॉक्यूमेंट्स को सूट करती है, आप लोग वो चीज़ देखें जो आप लोगों को बेहतर लगती है, और यूनिक आइटम ढूंढें, यूनिक एक ऐसा प्रोडक्ट ढूंढें जो आप लोगों के लिए बेहतर साबित हो सकता है, जो आप लोगों की सेटलमेंट के लिए बेहतर साबित हो सकता है, जो आप लोगों के फ्यूचर के लिए बेहतर साबित हो सकता है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नई उम्मीद के साथ।